ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। की जय, की जय, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन सागर जी महाराज की जय, सागर जी महाराज की जय, श्री दरबार की जय। हम सब यहाँ पर आचार्य श्री दर्शन सागर जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा के उपस्थित हुए। निश्चित रूप से मेरा परिचय इन 2 महीनों का ही रहा है, पर हमारे शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया है कि एक साधर्मी के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। हमें तो वही आचार्य भगवंतों की गाथाएं याद रहती हैं कि एक साधर्मी के कारण एक मुनि ने अपनी दीक्षा का छेदन किया और 700 मुनियों की रक्षा की थी। हम सब जानते हैं रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, वो कारण ही वही है कि विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की, अपना मुनि पद छोड़ा, 700 मुनियों की रक्षा की और फिर वापस मुनि पद को धारण किया। तो निश्चित रूप से हमारा जैन इतिहास, हमारी जैन कहानियां हमें इस बात का संकेत देती है कि मुनियों की चारित्र की रक्षा के लिए हम जितना भी कर सकें हमें करना चाहिए। जब मैं पहली बार दिसंबर के महीने में गेटर बाबा पिछले साल आया था, तब मैंने यहाँ पर देखा और मैंने पूछा भी, तो उन्होंने कहा उनका स्वास्थ्य खराब है। नरेंद्र जी ने कहा, तो मैंने कहा कि अंतिम समय जब भी हो निश्चित रूप से मुनि बन करके जाना चाहिए। इनकी भावना नरेंद्र जी की जगी, भाभी की जगी, और 26 तारीख शाम को कनाडा रोड पे कार्यक्रम था। नरेंद्र जी ने कहा कि मैं कल महाराज को लेकर के आऊंगा। मैं इसलिए भी इस चीज को डबल रिपीट करना चाह रहा हूं कि 2 चीजें जरूर ध्यान रखना कि अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं, अच्छे समय में सभी साथ देते हैं, पर बुरे वक्त में जो साथ दे वही वास्तव में भक्त हो सकता है, वही पुत्र हो सकता है। जब किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, मात्र लोग व्हाट्सएप चला करके वहाँ की परिस्थितियां बता रहे थे, वहाँ की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि महाराज की स्थिति है। लोग बातें करते हैं, बातें करना आसान है, पर उस बातों को जीवन में उतारना, उसको चरितार्थ करना बड़ा कठिन है। नरेंद्र जी ने अपने जीवन में उसको चरितार्थ लेकर के आए। निश्चित रूप से आज आवश्यकता भी है हमें कि आज वो पिछी के साथ जिनका समाधि मरण हुआ है, और आज हम उन्हें नमन कर सकते हैं, उनकी आराधना, उनकी उपासना कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं कि दिगंबर अवस्था में खड़े हैं। निश्चित रूप से सुष्टेय समाज ने भी बहुत सेवा की है, पर जो आखिरी में के समय में सुष्टेय समाज ने एकता का प्रदर्शन दिया और इतने लोग एक साथ इकट्ठे होकर के उन्होंने जो समाधि मरण किया, वो वास्तव में सुष्टेय समाज भी धन्यवाद की बात है। यहाँ पर बच्चों की सेवाएं नहीं हो पाती हैं, और जब बच्चा जिद्दी करता है ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जब महाराज जी आए तो महाराज का कभी क्या खाने का मन करता था, कभी क्या करता था, जो महाराज के मुंह से निकल जाए उस समय भी नरेंद्र जी और भाभी जी को कई बार तो महाराज का मना गुलाब जामुन खाना है तो फिर यहाँ से भोजला के यहाँ गाड़ी लेके जाते और लेकर जाते। देखो परिस्थितियां हैं, याददाश्त नहीं थी, पर जैसे ही विराट के बाद आया कि एक दिन शाम को नहीं खाया तो स्वतंत्र वर्गम आया, तो मैंने कहा महाराज कुछ तो खा लो थोड़ा सा, क्या अष्टमी है आज, क्या कहा उन्होंने, नहीं खाऊंगा, नहीं खाया। कई बार उनकी आंखें इतनी नम हो जाती जब हम बात करते तो उनके अपने अंदर ही ग्लानि उनको दिखती थी कि मैं कहाँ से क्या हो गया। तो कई बार मैंने बताया
कि हम बात करते थे, आखिरी के 7 दिन तो उन्होंने किसी को चेहरा उठा करके देखा ही नहीं इन 6-7 दिनों में। अने अंदर ग्लानि थी कि मेरे कौन से कर्म का उदय। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी स्मरण शक्ति आ रही हो इलाज के बाद, तो उनको अंदर ही ग्लानि पैदा हो रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गया। ये स्थिति हो गई। कोई आता था तो चद्दर मुंह से ढक देते थे, किसी को देखना नहीं चाहते थे। हम बात करते थे तो यूं चेहरा ढक लेते थे, यानी यूं उनकी आखिरी में 5-7 दिन स्थितियां हो गई थी। तो निश्चित रूप से उनकी स्मृतियां थी। जब हमने प्रतिदिन एक ही बात करते थे, जब हम बैठते थे शाम को कि महाराज जाना है तो समाधि मरण के साथ जाना तो सबको ही समाधि पूर्वक मरण करना है। और जब 4-5 दिन हो गए, हमने कहा महाराज के त्याग कर दिया क्या? नहीं खाना। तो मैंने कहा समाधि, हाँ समाधि मरण किया। यूं उनके मुंह के शब्द थे, तो आपने नहीं खाऊंगा। फिर हमने नरेंद्र दादा का मन हुआ कि क्या करें, अगर यहाँ चले गए तो क्या होगा। सबका मन बना, कुछ लोगों का मन भी नहीं भी था कि नहीं जाए, इतना तो इलाज कराया, ले जाके क्या करेंगे, वहाँ क्या होगा। पर मन की दृढ़ता थी कि जो होगा अच्छा ही होगा। एक दिन तो सुबह 10 बजे तैयार थे, सबका मन हो गया कि नहीं जाना, तो वापस नहीं ले गए। आगे दिन सुबह दादा आए कि नहीं यहाँ होगा तो कैसे करेंगे, वही होगा। और जैसे उनको गाड़ी में बिठाया, उन्होंने आंखें फिर उठा करके सारों को देखा कि मैं यहाँ से जा रहा। और निश्चित रूप से उनका जीव वहाँ अटका हुआ था कि अगले दिन वहाँ भगवान के सामने उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद 3 दिन के बाद इतनी ठाट के समाधि, जो व्यक्ति यहाँ 1 महीने पहले खाने तक मांग रहा था, 4 दिन पहले मुझे ये चाहिए, और सब दीक्षा के बाद जिन्होंने पानी का भी स्मरण नहीं किया, इससे बड़े समाधि में और क्या होता। उनके कर्म का उदय था, उसमें किसी को छोड़ता नहीं, परिस्थिति आई। पर जो परिस्थिति सुधरी है निश्चित रूप से वो उनका अति तीव्र पुण्य उदय का था कि 4 साल बिना दीक्षा में निभाने के बाद अंतिम समय में दीक्षा में गए। और इस तर्पण के साथ नहीं गए। और हम देखते थे रात को शुरुआत थे, कभी 2 बजे 1 बजे, और 7 दिन तो मुंह से आवाज भी निकली। कोई कितना भी छेड़े, कोई कितने भी चिमटी भी फोड़े, कुछ भी करे, तो उन्होंने 7 दिन आखिरी की अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। ये तो कभी उनकी मुंह से गालियां भी निकल जाती थी। पर वो 7 दिनों में पता नहीं क्या क्षमता उनके अंदर आई, क्या क्षमता भाव आए कि हम कितना भी कुछ भी कहें, जबरदस्ती मुंह में चम्मच घुसा दे, तो उनके मुंह से आवाज तो नहीं आई। इसका मतलब उन्होंने अंदर ही अंदर अपनी तैयारी कर रखी थी कि मुझे समाधि मरण करना है। ये उनके अंदर की तैयारी थी। 7 दिन कोई चू नहीं, कुछ भी नहीं। अनेक इतनी बार उनको यहाँ भगवान के सामने ला करके आए, उनको खिलाने की कोशिश की, पानी पिलाने की कोशिश की, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये उनकी अंतर की समाधि। बाहर में तो हम सब निमित्त बन सकते थे, और सबसे बड़ा पुण्य उनका सोचना, जो मैंने सुना है। आचार्य समय सागर जी महाराज, आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज ने 27 मिनट तक उनको उपदेश सुना। अंतिम प्रज्ञा सागर जी महाराज, आदित्य सागर जी महाराज, न जाने कितने मुनि राजों ने अंतिम समय में उनको संबोधन किए। सौभाग्य था कि अंतिम समय में सारे मुनियों ने अपने साधर्मीपन का भाव दिखाया कि एक मुनि के प्रति कैसा हमारा भाव है। नरेंद्र जी वेद से हमें इसे भी शिक्षा लेना चाहिए कि जब आडंबर दिखता है हम सब साथ में आते हैं, पर जब साधु की चर्या को वापस साधु की चर्या में लाना, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कि एक मुनि को वापस मुनि बनाने में सहयोग करो, मुनि को मुनि बनाने में वापस सहयोग करना, ये सबसे बड़ा हमारे वात्सल्य अंग का, स्थितिकरण अंग का सबसे बड़ा कारण है। संवेदन का आज हमको स्थितिकरण है। अगर स्थितिकरण किया, अगर ये नहीं आते तो हमें नहीं आते, ये आए, हम लोगों ने सेवा की। मुझे सबने कहा, एक जगह से फोन में आया कि क्या कोई साधु महाराज को खाना खिला सकता है, दादा ने वीडियो डाला वो कहीं जगह। तो मैंने कहा कि उसको मेरे पास भेज देना, मैं बताऊंगा क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, जिन्होंने मूलाचार नहीं पढ़ा मूलाचार पढ़ना, जिन्होंने अपने क्या कहते हैं इसको समाधि मरण कंडिका पढ़ना, कि एक साधु की समाधि के कम से कम 36 साधुओं की आवश्यकता होती है। और जब समाधि मरण स्वीकार करता है तो साधु के अलावा श्रावक उस कमरे में नहीं जा सकता है। लेट्रिन साफ करना है तो साधु करेगा, बिस्तर साफ करना है उनका साधु करेगा, खाना खिलाना है, आहार भी देना साधु देगा। ये मरण कंडिका में वर्णन कितने 36 साधुओं का वर्णन मिलता है। तो समाधि का समय तक साधु नहीं सेवा करेगा तो जस्ती करोगे। इसे ध्यान रखें कि जो उन्होंने किया था, आज हम सब बखान कर रहे हैं।
और हमारे जाने का सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ। निश्चित रूप से सभी लोग बैठे हैं, अशोक जी काला बैठे हैं, उनको लिखने का शौक भी। निश्चित रूप से हम भाई 100 पेज का 200 पेज का अभिनंदन ग्रंथ हमें निकालना है। आप तैयारी करें, अब लिखना प्रारंभ करें, उसको माला में पहनाने का काम रंग महल में बैठी हुई टीम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम उनके छोटे छोटे स्मरणों को लाए, क्योंकि आज से 100 साल बाद न तुम रहोगे ना हम रहेंगे, कौन याद रखेगा कि कैसा हुआ। एक इसलिए भी उदाहरण है कि इतना बीमार अवस्था में भी जिसने अपने आप को संभाल करके अपने अंदर सामाजिक का मरण बना करके और सामाजिक मरण किया है, वो हमारे आने वाले नए मुनियों को प्रेरणा देगी, चाहे किसी परिस्थिति भी आ जाए, पर अंतिम समय में सामाजिक मरण हमारा होना चाहिए। हम हजारों रुपया खाने में, करोड़ों रुपया खाने में उड़ा देंगे, पर ये छोटा सा अभिनंदन ग्रंथ चाहे 50 पेज का चाहे 100 पेज का भी निकल जाए, आने वाली 50 पुस्तकें उसको याद करती है। निश्चित रूप से इन स्मरणों को जो आपने सुना है उनका एक लिपिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि आज शांति सागर जी महाराज के बारे में हमको चारित्र में मिलता है तो हम लोगों को सुनाते हैं। हमें विमल सागर जी का अभिनंदन ग्रंथ मिलता है तो हम विमल सागर की कथा लोगों को सुनाते हैं। जो हमें मिलता है हम कथाएं सुनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी ये है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र जी और उनके परिवार से प्रेरणा सारे साधुओं को देना चाहिए कि ऐसा कोई साधु बीमार हो जाए तो ऐसे साधु की सेवा में अपने परिवार के साथ मिलकर के करूँगा, तो निश्चित रूप से जैन धर्म बचेगा, जैन धर्म के संस्कार और अवस्था। नरेंद्र जी ने दर्शन सागर को नहीं बचाया, नरेंद्र वेद ने दिगंबर साधु के वेश को बचाया। और आज स्थिति भी है कि हमें दिगंबर साधु के वेश को नमन करना है, दिगंबर साधु के वेश को बचाना है। पूज्य सागर जी नाम चला जाएगा, पर दिगंबर वेश अनादि काल तक रहेगा, अनादि काल तक चलता रहेगा। आज हमारे मन में बहुत सारी पीड़ा है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि नरेंद्र जी निश्चित रूप से कमरे का हम कहीं भी निर्माण करें, पर वहाँ दर्शन सागर की यादों को हम विचार रखें कि नवग्रह देखे तो उस कमरे में दर्शन सागर की यादें हमें दिखाई दे, निश्चित रूप से दिखाई दे। हमें छोटा सा ही कमरा बनाया, 10 बाय 10 का ही बना करके महाराज के अंतिम समय की बहुत सारी चीजें और पूरे जीवन में कितने पंचकल्याण उन्होंने किए हैं, क्या उनका एक पूरा रिकॉर्ड हम दीवारों पर माध्यमों के माध्यम से बनाए, तो निश्चित रूप से आने वाली हमारी पीढ़ी भी, आपकी पीढ़ी भी याद रखेगी कि हमारे यहाँ ऐसे गुरु थे जिन्होंने इस क्षेत्र का निर्माण कराया है। तो निश्चित रूप से काम भी अपन यहाँ करेंगे। सुस्नेह है, दर्शनगिरी की इन्होंने बात की, तो निश्चित रूप से उसका उद्धार भी होना चाहिए, क्योंकि महाराज की अंतिम कृति हम कह सकते हैं उसके साथ अंतिम कृति वही थी। पर इन सब के बीच में मैं अपनी भावों को यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आचार्य श्री रवि हैं, मुनि श्री हैं, वह हम समाज को वहीं से आशीर्वाद दें और वहाँ से बैठकर भी, जैसे उन्होंने यहाँ धर्म की प्रभावना की थी, धर्म की रक्षा की थी, वहाँ देवगति में बैठ करके हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म के मुनि उपायों संकटों को दूर करने में सदा सहयोगी। और ऐसा नहीं है कि हम इतने लोग थे, इतने लोगों ने सेवा की, हम लोग आए, हमने देखा भी होगा, पर ये निश्चित रूप से उन हजारों व्यक्तियों की दुआएं भी काम की होगी जिन्होंने महाराज के नाम से मालाएं लगाई, निश्चित रूप से माला करी होगी। और आज हम पुनः इस बात का स्मरण करेंगे, क्योंकि मैंने तो दर्शन सागर जी को एक बार देखा था, मुझे ध्यान नहीं सन, तो मैं भी 14 साल का था, सनावत में पंचकल्याण हुआ था, तब मैं वहीं का, मेरे मामा के घर था, तो मैं वहीं पर गया था, मैं 13-14 साल का, बहुत छोटा होगा, तब मैंने देखा था कि इतना भव्य पंचकल्याण शायद उस बीच में कभी निर्माण भी नहीं हुआ। अरे मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा ऐसा पंचकल्याण, उसके बाद उस एरिया में कभी नहीं देखा। इन्होंने सब कुछ जुलूस की बात कही कि 50,000 आदमी, मैं सच कहूं कि मैंने इतने पंचकल्याण देखे, सिर्फ श्रवण बेगों को हम छोड़ दें, क्योंकि श्रवण बेगों में एक रथ यात्रा निकलती है मस्ताबची के समय में, 5 पुल निकलते, पहला छोड़ हम छोड़ते हैं, वो पहला छोड़ वापस अपनी जगह आते रहते, अंतिम छोड़ वही खड़ा रहता है। कितनी बड़ी, हाँ, जहां से हम छोड़ते हैं वो जब तक पूरा छोड़ आ जाता है, अंतिम छोड़ भी वहीं मिलता है। पूरे पहाड़ की परिक्रमा लगाता है
और बड़े बड़े टुराए, कम से कम 50-70 बड़े टुराए, और पूरा कर्नाटक की संस्कृति, जैन संस्कृति के साथ हम एक जगह खड़े हो जाएं तो पूरा जुलूस देख सकते हैं, लेकिन भटकने की जरूरत नहीं। पूरा 5 किलोमीटर का, यानी 3 किलोमीटर की परिक्रमा है और 1-1.5 किलोमीटर के आसपास जहाँ टेंट बनता है वहां से शुरू होता है। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में जो बताते मैंने देखा नहीं है कि 50,000 आदमियों का जुलूस एक साथ जो देखा ही है तो शायद कोई दर्शन सागर जी के सानिध्य में इंदौर में नहीं, मैंने नहीं देखा। सिर्फ श्रवण बेगौर के अलावा वहीं मैंने 24 सालों में घर छोड़े हो गए, इन 24 सालों में ऐसा वर्णन नहीं देखा। तो निश्चित रूप से उनकी साधना का, उनके मंत्रों का, उनके साधना का ही फल है कि देवता लोगों ने भी आकर के उसकी शोभा बढ़ाई है। और 50,000 आदमी खाना खा जाए तो इतनी नुक्ति तो नरेंद्र जी बनवाने वाले नहीं थे, उम्मीद भी नहीं थी। और 50,000 आदमी खा जाए और फिर भी 10 दिन तक बांटते रहे तो बड़ा आश्चर्य। 40,000 की थैलियां लेके आए, मैं तो साक्षी, उसका सबूत भी हमारे पास में है। किसके पास जाए? 40,000 रुपए की प्लास्टिक की थैले लेके आए बांटने के लिए। उसके लिए ये विचारने विषय इसलिए नहीं है कि आज इन चीजों का स्मरण में इससे दम है जो ये कहते हैं कि साधु कैसे हो सकते हैं, तो उनको ये उदाहरण समझना चाहिए कि हुआ कहाँ से। इससे निश्चित रूप से हम सबके लिए महाराज जी प्रेरणादायी थे। और अंतिम समय जो उनके 10 दिन निकले हैं निश्चित रूप से पूरी समाज के लिए और साधुओं के प्रेरणादायी ऐसा उपदेश देकर गए हैं बिना बोले कि कैसे अपनी साधना को, अपने आप को संभालना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।